पिलाया ये भगवान परशुराम बन जाएंगे? भगवान परशुराम के पैर के धूल हो जाएं बहुत बड़ी बात है। और पहली बात ये बताइए, भगवान परशुराम कौन बनेगा? गोत्र इनको पता नहीं। बनारस से जो रूप आया है, तिलक लगाए हैं और परशुराम जी वाला फरसा धारण किए हैं उग्र आक्रामक रूप में, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए चुनाव आने वाला है, राजनीति की रोटी सेकने वाले। कभी आप खराब मूड में हुए ना, उनका एक भाषण देख लेंगे ना, आपको अंदर से पता नहीं हंसी आ जाएगी। अब ऐसे लोग अगर देश का भविष्य संभालेंगे, युवाओं का भविष्य संभालेंगे, तब तो इस देश का कल्याण हो चुका। विरासत में राहुल गांधी अखिलेश यादव जिन्हें गद्दी तो पा गए, बाकी बुद्धि और मुद्दा और संस्कार बेहीन है। आज हिंदू की वो बात कर रहे हैं ताकि उनको चुनाव नज़दीक है, ठीक है। और वही उनकी माँ हिंदुओं को पकड़ पकड़ नसबंदी कराती थी, हिंदू जनसंख्या कम करती थी। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। बंदर के हाथ में नगीने देंगे क्या? और सपा कांग्रेस को वोट दे देंगे तो ये हमें जीने देंगे क्या? भले ईवीएम हैक करना पड़े हमें मोहिनी रूप धर के, अब दैत्यों को अमृत पीने देंगे क्या? नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप और मैं हूं सागर कसेरा। मौजूद हूं प्रदेश की राजधानी में। आज विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। बनारस में उनके साथ उनका खास जन्मदिन मनाया गया है, जिसको लेकर पूरे भारत में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। आज भगवान परशुराम के अवतार में राहुल गांधी को दिखाया गया है। एक हाथ में उनके फरसा था और एक हाथ में संविधान था। चुनाव का दौर है, 2029 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। हम जनता से जानेंगे क्या 2029 लोकसभा चुनाव में इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए फिट हैं या क्या हैं, किसको लोग देखना चाहते हैं। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम हो आप? दीपक पंडित, प्रदेश प्रवक्ता करणी सेना। राहुल गांधी जी आज भगवान परशुराम के अवतार में दिखे हैं। बनारस में उनका रुद्राभिषेक किया गया है गंगा किनारे। क्या लगता है, आज उनका 56वां जन्मदिन है और युवाओं के वो नेता हैं। आप युवा हैं, क्या लग रहा है 2029 में आप लोग किसको देखना चाहेंगे लोकसभा चुनाव में? आपको लगता है पप्पू पास होगा? ये कौन है भाई? राहुल गांधी। पप्पू पास नहीं होगा। अरे वो तो बहुत पढ़ाई लिखाई किए हैं, कैसे कह रहे हैं आप पास नहीं? चुनाव में है ना, पप्पू पास नहीं होंगे। और दूसरी चीज क्या है कि अगर वो युवा हैं तो भैया पेट में है, हम आज पैदा हुए हैं, सबसे बड़ी बात। और तीसरी चीज बात, पूरा उनकी वंशावली सुन लो। जहांगीर फिरोज गांधी उनके पिताजी का नाम है। हमारे रायबरेली के हैं, मैं रायबरेली का ही हूँ। पोते हैं वो फिरोज गांधी जहाँ से उनकी वंशावली है, फिरोज गांधी उनके वो हैं। अब बाबा जो है तुम्हारा अल्लाह अकबर और इधर जो है तुम्हारा जय श्री राम, दोनों कैसे चलेगा भाई साहब? हर हर अल्लाह बोलोगे का? सवाल ये है। भगवान परशुराम का अपमान हुआ है और मैं करणी सेना की तरफ से भगवान परशुराम के अपमान पर यह मुकदमा दर्ज कराने का काम करेंगे इनके ऊपर। देखिए, ये वही तस्वीर है जो वाराणसी में आज राहुल गांधी जी के जन्मदिन पे आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में एक तरफ राहुल गांधी के हाथ में भगवान परशुराम का परसा है और एक हाथ में देश का संविधान है, भारत देश का संविधान है। क्या लगता है इस तस्वीर को देख के आप क्या सोचते हैं? तस्वीर को देखकर मन ये करता है कि जिस ये तस्वीर बनाई है इनकी, उसको 20 जूता मारने वाला भरे चौराहे पे। वो पूछिए क्यों? इनकी औकात है ये भगवान परशुराम बन जाएंगे? इनकी माँ ने दूध पिलाया ये भगवान परशुराम बन जाएंगे? भगवान परशुराम के पैर के धूल हो जाएं बहुत बड़ी बात है। और पहली बात ये बताइए, भगवान परशुराम कौन बनेगा? गोत्र इनको पता नहीं। इनको गोत्र पता है अपनी, ये भगवान परशुराम बनेंगे? मैं हूँ कानकुब्ज ब्राह्मण शांडिल्य गोत्री। वो खुद भी कहते हैं हम ब्राह्मण है, जनेऊधारी ब्राह्मण है। बाबा का नाम जहांगीर, बाबा का नाम फिरोज गांधी, हमारे रायबरेली ही के थे, कहीं अलग के नहीं थे। और लौंडा जो है तुम्हारा तुरंत बता दो, कह दो हम पंडित हैं। काहे पंडित हो भाई? आओ हमसे करो शास्त्रार्थ। कुल खूटा गोत्र विसुआ पूछना शुरू कर दूंगा, पिछवाड़ा गीला हो जाएगा भाई। पंडितों के उसमें बैठ तो जाए एक बार, कायदे के पंडितों में बैठ जाए। हम कह रहे सुनो, काशी वासी छोड़ो, रायबरेली के वो पैतृक रहने वाले हैं। उनका आधार कार्ड, उनका जो सब कुछ है वो रायबरेली का बना हुआ है। रायबरेली में सिवगढ़ में एक छोटा सा गांव है देहली, 5000 ब्राह्मण परिवार रहते हैं। हम लोगों के बीच में बैठ कर ले, हम बता देंगे पंडित कितने बड़े हैं वो। क्या लगता है इस तस्वीर को देख के क्या सोचते हैं आने वाले 2000? तस्वीर को देखकर हम ये सोचते हैं कि कांग्रेस में कमी नहीं है। भगवान परशुराम का अपमान किया गया है एक तरह से, सीधी बात। कांग्रेस में कमी तो है नहीं, और जिन
ने ये काम किया है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने का काम हम लोग करेंगे। क्योंकि भाई दिक्कत क्या है, एक हाथ में संविधान है, एक हाथ में भगवान का परशुराम का परसा। उन्होंने अपने आप को, अगर वो भगवान परशुराम से तुलना करने लगेंगे, अगर वो अपने आप को भगवान परशुराम मानते हैं, तो यहाँ कुछ लोग कहते हैं दीपक भाई तुम कांग्रेसियों जी जाओ, आप मान लोगे? अच्छा ये बताइए, ये इनके शरीर में भी वस्त्र जो पहने हैं, ये जो भगवान शंकर जो छाल पहनते थे, ये भगवान परशुराम का पूरा वेशभूषा धारण करने की कोशिश किए हैं। आपने कभी गांव की नौटंकी देखी है? गांव में नौटंकी देखी कि नहीं देखी? रामलीला देख। नहीं, नौटंकी भी होती है, कभी कभी देखिएगा। होली होली मेला में नौटंकी होती है, उत्तर प्रदेश की एक विधा है, इसको जानिएगा। उसमें जो है रात में सरंगा देश की वो राजकुमारी होती है, सवेरे पता चलता कल्लू पनवाड़ी का लौंडा है। मेकअप जब उतरता है, ये वो मेकअप धारण करे हैं। लौंडा डांस देखे, लौंडा डांस करा रहे हैं इनसे। तो इनका रुद्राभिषेक हुआ है, जलाभिषेक हुआ है, आज इनका जन्मदिन मनाया। ये सनातन का पूरी तरह से अपमान है, और साथ साथ में ब्राह्मण समाज का अपमान है, भगवान परशुराम का अपमान है। और इसका एक बार इनकी जो दादी जी थी, उन्होंने जो है गौ माता का अपमान किया था, तो गौ माता का अपमान किया, करपात्री जी महाराज गोली के जो है शिष्यों पे गोली चला दी गई थी, और जब गोली चला दी गई तो पूरी कांग्रेस खत्म हो गई। आज जो है रहा सहा अपमान ये कर दिए हैं। क्या क्या लगता है, एक चीज बताइए, 2029 लोकसभा चुनाव में क्या लगता है, ब्राह्मण वोट साधने का कोशिश किया जा रहा है या हिंदू वोटों को एकत्र किया जा रहा है? अब आपको लगता है पप्पू पास होगा? आपको लगता है पप्पू पास होगा? पप्पू नहीं पास होगा भाई मेरे। पप्पू को जो है पप्पू को जो है को पास कराने के चक्कर में पूरी कांग्रेस खत्म हो गई। हम बता रहे हैं, भाजपा के स्टार प्रचारक हैं राहुल गांधी। आपको नहीं पता होगा, भाजपा के स्टार प्रचारक राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी जहां चले जाओ, और राहुल गांधी इतने बड़े आदमी, हम तो कह रहे हैं अखिलेश यादव से गठबंधन कर लो बाबू, अब के तुम प्रचार करने चले आओ। अखिलेश भैया बाकी देख लेंगे। कहा जेका छू ली कांग्रेस, तो वो बढ़िया चीज हो गई। कांग्रेस जानते हो क्या है? कांग्रेस वो अछूत है कि उसको जो छू लेगा उस पर शनिचर भारी हो जाएंगे। नहीं तो राहुल, आप ये बताओ, अखिलेश यादव अच्छा खासा लड़ रहे थे सिंगल, उसके बाद उनके सलाहकार बन गए पप्पू, उसके बाद ये भी पप्पू हो गए। क्या लगता है, अगर ये लोग गठबंधन कर दे तो नहीं जीतेंगे? बंदर के हाथ में नगीने देंगे क्या? और सपा कांग्रेस को वोट दे देंगे तो ये हमें जीने देंगे क्या? भले ईवीएम हैक करना पड़े हमें मोहिनी रूप धर के, अब दैत्यों को अमृत पीने देंगे क्या? क्या बात है। ये बताइए भैया, आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, विपक्ष के बड़े नेता हैं। बनारस में काशी के किनारे, काशी घाट के किनारे आज इनका रुद्राभिषेक किया गया है। इनको दूध से नहलाया गया है, गंगा जल से नहलाया गया है, और भगवान परशुराम के हाथ का जो फरसा है और एक हाथ में इनके संविधान है। क्या लगता है, इससे ब्राह्मण वोटों का और हिंदू वोटों का एकत्रीकरण कर रही है क्या कांग्रेस? देखिए, जिस प्रकार से राम मंदिर बना था, उनको निमंत्रण देने के बाद अगर नहीं आए तो कहीं ना कहीं समाज और यहाँ के लोग समझते हैं, यहाँ के लोग कृष्ण और राम जी को बड़ा आस्थावान है और इनको लेकर चलते हैं। तो निश्चित रूप से धर्म के बारे में और यहाँ के लोगों को आप अपमानित करेंगे तो उसका निरंतर आपका हास्य होता रहेगा। निश्चित रूप से पप्पू जी को कम से कम राम मंदिर जाना चाहिए, वहाँ पे अपना प्रकट करना। राहुल जी उनको जाना चाहिए और आस्था प्रकट करना चाहिए, और निरंतर धर्म से आप जुड़े रहिए, निश्चित रूप से आपको लोग वोट देंगे। जी, क्या लगता है 29 में जो लोकसभा चुनाव है, एक तरफ डबल इंजन की सरकार है जो भाजपा की सरकार है, एक तरफ कांग्रेस का इंडी गठबंधन है, किसका गठबंधन आगे चलेगा इस बार? कौन आगे चलेगा? दिल्ली के शासन पे कौन राज करेगा? देखिए, 2017 में यहाँ के प्रदेश ने 2 युवाओं की जोड़ी देखी थी, और निश्चित रूप से 2 युवाओं की जोड़ी ट्रिपल अंक भी नहीं प्राप्त कर पाई। योगी आदित्यनाथ का चेहरा आज बहुत बड़ा चेहरा हो गया, और निरंतर हर प्रदेशों में सबसे ज़्यादा डिमांड है भाजपा में मोदी जी के बाद तो योगी आदित्यनाथ की है। रैलियाँ जब होती है तो वहाँ सीटें 100% श्योर होके जीत जाती है। तो निश्चित रूप से आज की डेट में प्रधानमंत्री के दावेदार है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, और उनका निरंतर चेहरा पश्चिम से लेकर पूरब तक, कन्याकुमारी से लेकर केरल तक ले उनका एक चेहरा का बहुत बड़ा वो है। अब भगवा का एक अलग अस्तित्व लेकर आए, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से भय भ्रष्टाचार यहाँ पे था, गुंडा माफिया थे, निरंतर यहाँ प्रदेश का जिस प्रकार से सफाई की है, आने वाले समय में देखेंगे 3 लाख से 19 लाख 12,000 करोड़ का जो हुआ इनकम आया बजट का, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की वो तमाम सुविधाएं थी, तमाम योजनाएं थी जो यहाँ तक बजट लाई। राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना कि मोदी जी ने देश बेच दिया। देखिए, अभी
मैं वो भाषा नहीं प्रयोग करना चाहता, मुझे भी थोड़ा लगता है, मगर पप्पू जी थोड़ा सा परिपक्व हैं, थोड़ा परिपक्व हो जाएंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अभी वो सीख रहे हैं और मोदी जी से सीखना चाहिए उनको निरंतर। और जिस प्रकार से बड़े से कैसे बात की जाती है, ये प्रदेश है संस्कार को लेकर चलता है, तो कम से कम जो संस्कार आप बरेली में जो बोल के गए थे, निश्चित रूप से कोई भी सनातनी उसको नहीं पसंद। किसी को प्रधानमंत्री को गद्दार कहना, मुझे नहीं लगता है कि लोग, आपके भी वो प्रधानमंत्री हैं और एक गरीब के भी प्रधानमंत्री हैं, आप मोदी जी को कह सकते हैं, वो प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा नहीं प्रयोग करना चाहिए। राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, विपक्ष के बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है, युवाओं के नेता कहे जाते हैं वो। क्या लगता है 2029 लोकसभा चुनाव में आप लोग किसको देखना चाहते हैं? क्या लगता है राहुल गांधी इस बार दिल्ली के गद्दी पे शासन करेंगे? नहीं, दिल्ली के गद्दी पे अब राहुल गांधी तो क्या कभी कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता है, कोई का आएगा ही नहीं। क्योंकि राहुल गांधी, अगर आप कह रहे हैं युवा राहुल गांधी हैं, तो अभी हमको पेट में होना चाहिए। 56 साल का आदमी युवा कैसे हो सकता है? ये तो आप कहते हैं हम युवाओं के नेता हैं। नहीं, युवाओं के नेता युवा चेहरा है। 56 साल का आदमी युवा हो जाएगा तो फिर हम जैसे लोगों को वापस पेट में ही जाना पड़ेगा। और राहुल गांधी जो पूरे देश का बंटाधार कर दिए, जिन्होंने कत्लेआम करवा दिया, पूरा हिंदुओं का नरसंहार करवा दिया, ऐसे लोग अब क्या सत्ता में आएंगे? ये तो सोचना भी पाप है। और जो लोग कहते हैं वो महा हैं, क्योंकि उनके पास अब कुछ नहीं बचा है, वो बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं, राहुल गांधी की तरह, कि कभी भी जाते हैं, कभी कुछ भी करते हैं। राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं है उनका। कभी आपने जो है भाषण सुनिए, ऐसे मज़ेदार टॉपिक करते हैं कि कभी आप ख़राब मूड में हुए ना, उनका एक भाषण देख लेंगे ना, आपको अंदर से पता नहीं हंसी आ जाएगी। अब ऐसे लोग अगर देश का भविष्य संभालेंगे, युवाओं का भविष्य संभालेंगे, तब तो इस देश का कल्याण हो चुका और हम जैसे लोगों का कल्याण हो चुका। अब अखिलेश यादव को राहुल गांधी को सही समय देख के अब जो है अपने घर पे आराम करना चाहिए। पता नहीं कब उनका आखिरी टाइम हो। राहुल गांधी का जन्मदिन है। एक तस्वीर आया है वाराणसी से, प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र से आया है। उनके एक हाथ में संविधान दिख रहा है और एक हाथ में भगवान परशुराम का फरसा दिख रहा है, और जो वस्त्र धारण किए हैं वो पूरी तरीके से भगवान परशुराम और भगवान शंकर का वस्त्र धारण किए हैं। क्या लगता है, एक उनको इस वेश में धारण करा के जिस तरीके से उनका पूजा पाठ और सत्कार किया जा रहा है, रुद्राभिषेक किया जा रहा है, हिंदू वोटों को साधने का प्रयास किया जा रहा है क्या कांग्रेस के द्वारा? पहली बात तो उनके तस्वीर पर मैं बता दूं, ढोंग और पाखंड का ये तस्वीर है। जो गांधी परिवार है, शुरू से ही जब से देश का विभाजन हुआ, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, ये ढोंग पाखंड बांटने तोड़ने वाला काम, अभी 1 साल पहले आप सुने होंगे कि वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, तोड़ के रख दिए। हम कह रहे हैं कि देश का विभाजन किस आधार पर कराया था ये गांधी परिवार, हमको आज तक नहीं समझा। जिन्ना की कौन सी ऐसी जिद को इन्होंने रख दिया कि देशवासियों की जिद को नहीं माना गया और जिन्ना की जिद को माना गया। हमको आज तक ये समझ में नहीं, पूरा देश भारत पूछता है कि आप जिन्ना की जिद को क्यों मान लिए भाई, पाकिस्तान दे दिए आप। और उसके बाद भी वही गांधी परिवार की अगली आती है आयरन लेडी इंदिरा गांधी, वो बांग्लादेश दे रही हैं। ये तोड़ने वाले लोग आज ये कह रहे हैं कि हम परशुराम के वंशज हैं। कभी जाएंगे उज्जैन में तो जनेऊ धारण कर कहें कि नहीं हम महाकाल के भक्त हैं। कभी जाएंगे आप वो नेपाल वाले तो वहाँ पहन लेंगे कुछ और, ये तिलक लगा लेंगे। तो ये ढोंग, ये पाखंड भारत की जनता समझ चुकी है। और मोदी जी ने ये ठान के आए हैं सत्ता में कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, और उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे घटता हुआ ग्राफ एक दिन खत्म हो जाएगी कांग्रेस। अब देखिए उनका जो आज रूप आप दिखा रहे हैं कि बनारस से जो रूप आया है, तिलक लगाए हैं और परशुराम जी वाला फरसा धारण किए हैं उग्र आक्रामक रूप में, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए चुनाव आने वाला है। राजनीति की रोटी सेकने वाले, जाति में बांटने वाले, ये लोग वही जातिगत राजनीति करना चाह रहे हैं कि हमको सवर्णों का वोट मिल जाए, हमको ब्राह्मणों का वोट मिल जाए, लेकिन मिलेगा नहीं। कांग्रेस पार्टी से देश की जनता इतनी त्रस्त आ चुकी है, उसके भ्रष्टाचार से, देश बांटने से इतना त्रस्त आ गई है कि अब कांग्रेस मुक्त ही अच्छा लगेगा। देश में कोई और प्रधानमंत्री बने, इसके लिए देशवासियों को कोई ऐतराज नहीं, लेकिन गांधी परिवार से कोई बने, पूरा ऐतराज है। राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन है,
56वां जन्मदिन है वाराणसी में काशी भगवान विश्वनाथ की धरती पर आज उनका एक नया अवतार दिखा है। एक हाथ में भगवान परशुराम का फरसा है, एक हाथ में संविधान है। कुछ लोग इसको लेकर नाराजगी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं ये भगवान परशुराम का अपमान किया गया है। पहले तो मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दूंगा आपके चैनल के माध्यम से। और इसके बाद भगवान परशुराम जो है एक स्तंभ थे, ब्राह्मण का एक बहुत बड़ा चेहरा थे और उन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया था उस फरसे से। और वो फरसा जो है काशी विश्वनाथ में दिखाया है और काशी विश्वनाथ से ही वो पतन होने वाला है, क्योंकि ऐसा रूप नाटकीय रख सकते हैं। बहुरूपियाँ हैं ये लोग, ये बहुत से रूप रखेंगे। ये जो है पारसी भी बन जाते हैं, ये जनेऊधारी ब्राह्मण भी बन जाते हैं, ये मौलाना भी बन जाते हैं और ये छत्री भी बन जाते हैं, सब कुछ बनते हैं। और जो गठबंधन किया है जहाँ अखिलेश जी भी कहीं छत्री बनते हैं, कहीं जो है कहेंगे हम शूद्र हैं, मंदिर धुलवा दिया जाता है, कहीं मौलाना भी बन जाते हैं, टोपी लगा के रोजा अवतार करने लगते हैं। तो ये दोनों बहुरूपीय जो है जनता को ठगने का काम किया। अब जनता पूरी तरह जान गई, ये ठगने और जो है ठगाने के काम में नहीं आएगी, कालनेमी कुछ नहीं कर पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आएगी। और ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा अपमान दोनों कर रहे हैं। एक तरफ ब्राह्मण सम्मेलन करके गायब हो जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ब्राह्मणों के सम्मेलन में नहीं आते, रोजा अवतारी हो तो तुरंत पहुंच जाएंगे 10 मौलानाओं के बीच में बैठ करके, वहां अब्दुल्ला बन के रोजा अवतारी कर लेंगे। लेकिन ब्राह्मणों को बुला करके फिर ब्राह्मणों का अपमान करने का काम ये करते हैं और यही काम राहुल का है। दोनों एक जोड़ी है और दोनों जो है बराबर जो है भाजपा का प्रचार करते रहेंगे। ऐसे परशुराम जी का फरसा दिखाएं तो भाजपा पूर्ण बहुमत में। क्या लगता है कि भगवान परशुराम का फरसा दिखा के 2029 के लोकसभा चुनाव जो आने वाला है उसका माहौल नहीं बनाया जा रहा है? एक हिंदू वोट है, बहुत बड़ा जो वोट बैंक है, उसको साधने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा? कहीं जो है फरसा दिखाकर परशुराम जी बन करके जनता पूरी जानती है कि वो अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला को जो है फरसा उठा दोगे, फरसा ही नहीं जान पाएगा किधर गया किधर नहीं गया। जनेऊ भी नहीं पहन पाया था, उल्टा पहन करके दिखा दिया मैं जनेऊधारी हूँ। उसको कुछ पता ही नहीं है, न तो सिखा है न जो है तिलक है, और परशुराम जी का फरसा उठा रहा है। और वो फरसे में इतनी ताकत है कि वो दिखा देगा और 27 में ही आपको पता चल जाएगा कि 27 में एक भी सीट कांग्रेस की नहीं रह जाएगी, सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या 2029 में आप लोग एक तरफ जहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, एक तरफ एनडीए की गठबंधन है, तो क्या लगता है किसका पलड़ा भारी होगा, एनडीए या इंडी गठबंधन? 47 तक मेरा मैप है, 47 तक मैं बराबर जीतता रहूंगा। मैं सिस्टम बना के रखा हूँ ऐसा, एक एक कार्यकर्ता घर घर जा करके जो है अपनी योजनाएं गिनाता है और काम कर रहा है उन योजनाओं पे। आप चाहे जो है 27 का लो, चाहे जो है 29 का लो, चाहे 32 का लो, चाहे 47 का लो, चाहे 37 का लो, जितना भी है मैं जो है जीतता रहूँगा। 47 तक का मेरा मैप है, 47 तक जीतता रहूँगा। भारत को राष्ट्रगुरु बनाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, विश्वगुरु बन के रहेगा, देखिएगा। और ऐसे जो है जीतते रहेंगे हम। राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं ना कि बस यही है आखिरी, 2029 में भाजपा का केंद्र से सफाया हो जाएगा। ये तो पता है केंद्र से कौन सफाया है, कांग्रेस मुक्त हमें चाहिए भारत, और भारत कांग्रेस मुक्त बहुत जल्द ही हो जाएगा। क्योंकि जो है कांग्रेस ने जो है 70 साल राज्य किया, 70 साल में मौलाना करता रहा, और 13 साल में जो है अब जो है कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र जो है, इन लोगों को इतनी परेशानी होने लगी जिसका जवाब नहीं। और 30% लोगों को परेशानी हो रही। आज मुसलमान भी खुशी है, आज हिंदू भी खुशी है, व्यापारी भी खुशी है, नारी भी खुशी है, लड़की भी खुशी है, सभी लोग सुखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे। दुखी वही लोग हैं जो दलाली मक्कारी गद्दारी करते थे, वो सब परेशान हैं, बाकी कोई परेशान नहीं। राहुल गांधी जी बनारस में आज भगवान परशुराम के अवतार में दिखे हैं, उनके ऊपर दूध चढ़ाया जा रहा है। आज उनका 56वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। 2029 में क्या लगता है मुस्लिम समाज राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है? देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, परशुराम जी एक महान पुरुष थे और भगवान थे। हम उन पर कटाक्ष नहीं करना चाहते। रहा सवाल समाजवादी पार्टी कांग्रेस का, तो विरासत में राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने गद्दी तो पा गए, बाकी बुद्धि और मुद्दा और संस्कार बेहीन है। 14 आपने देखा, 17 देखा, 19 देखा, 22 देखा, 24 देखा, गठबंधन ठगबंधन। अब आ जाइए
राहुल गांधी कौन करता है ठगबंधन? कौन करता है? ठगबंधन गठबंधन राहुल गांधी उतले से तो समाजवादी बनाम कांग्रेस रहा। ये तो कहते हैं कि हम विकास किए थे पिछले 70 सालों में, देश का जितना हम विकास किए हैं भाजपा तो बर्बाद कर दिए, देश को बेच खाई है। ये हाँ विकास किया था नेहरू जी ने और गांधी जी ने पाकिस्तान को अलग कर दिया था और इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग कर दिया था, ये विकास हुआ था। दूसरी चीज़ एक मिनट, समाजवादी कांग्रेस पार्टी हमारी टोपी धरती, हमारे साथ ही फोटो खींचाती है और हमारी ही गर्दन काटती और कहती भाजपा तुम्हारी दुश्मन। भाजपा का भय दिखाकर समाजवादी और कांग्रेस वाले फायदा उठा लेते। मुसलमानों ने भी तय कर लिया कि 20% मुसलमान न दरी बिछाएगा, 20% मुसलमान न दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब होगी हिस्सेदारी बराबरी की लड़ाई। दूसरी चीज़ तो ये बताइए, 29 में आप लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? 27 में और 29 में कांग्रेस समाजवादी रहेगी नहीं, दुनिया के नक्शे से ही मिटी जा रही है। और मोदी सरकार ने क्या कहा मुसलमानों से कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम लो। और समाजवादी कांग्रेस ने तो मुसलमानों को पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने का काम किया है। और अब न 7% यादव राज करेगा, न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा। ये लोग तो कहते हैं कि मुसलमानों का हितैषी तो हम थे, मुसलमानों का भला तो हमने किया है। भाजपा तो मुसलमानों को आज बुरा स्थिति हो गया है भाजपा के दौर में मुसलमानों की। हमारे दौर में तो मुसलमान खुलेआम चैन से जी रहे थे, आज मुसलमान खतरे में आ गए हैं। भाजपा का ही दुश्मन बता के और भाजपा तो दुश्मन से भाजपा के दुश्मन दिखा के तभी तो समाजवादी कांग्रेस मुसलमानों की गर्दन काट रही। बाकी मुसलमान अब समझ चुका है कि हमको पत्थरबाज नहीं बनना है। समाजवादी कांग्रेस ने पत्थरबाज बनाया मुसलमानों को, दरी बिछवाई। ये बताइए, जब से मोदी सरकार आई है 2014 से लेकर 2026 तक कितना विकास हुआ मुसलमानों को? तमाम जो योजनाएं गिनाई जाती हैं, शौचालय योजनाएं, हर घर नल योजना, आवास, तमाम हेल्थ सेक्टर में जो काम किया जा रहा है, मुसलमानों को उसका फायदा मिल रहा है। 1,40,000 का प्रधानमंत्री आवास हमने पाया जिसमें 54 नहीं कटौती हुई। 12,000 का शौचालय पाया, 1,52,000 हमने पाए। भाई का हमारे 53,000 रुपये बिल माफ़ हुआ, बिजली का 80,000 था। फिर भी तो ये लोग कह रहे हैं ना कि 12,000 का शौचालय मिला, 65,000 की जो है भाई को लाभ मिली। तो अब हम किसको बताएं? ये तो केवल समाजवादी कांग्रेस मुसलमानों को भय दिखाकर और वोट लेती हैं। जब तो ये लोग तो कहते हैं, कांग्रेस तो आरोप लगा रही है ना कि आज देश में भाजपा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर रही है। अरे भाई हमको एक चीज़ बता दे, बरेली अखिलेश यादव ने कराया, उसमें फेल हुए। संभल अखिलेश यादव ने कराया, उसमें फेल हुए। राणा सांगा पर रामलाल सुमन से चर्चा कराई कि एससी बनाम छत्री में विवाद हो तो कुछ पैदा हो, उसमें नहीं सफल हुए। फिर जो है औरंगजेब से अब्बू आजमी से तारीफ कराई, उसमें नहीं फेल हुए। तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान हिंदुस्तान कर रहा है देश में, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर ये समाजवादी पार्टी कर रही, इसीलिए मुसलमानों की टोपी पहन के मुसलमानों की ही गर्दन काट रही। बाकी मुसलमान सब समझ चुका है। और 27 में समाजवादी पार्टी 27 नहीं पाएगी। और आने वाला आजम खां की देख लीजिए क्या दुर्दशा है। और आजम खां भी आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। समाजवादी खुद दुनिया के नक्शे से मिटने जा रही है। तो राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, हाँ या नहीं? ये उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव का दुर्भाग्य, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। और राहुल गांधी का दुर्भाग्य है जो जिंदगी में देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ संज का वक्त है, हम आपसे बता रहे हैं। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। आज देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। वाराणसी में उनको तमाम दूध से अभिषेक कराया जा रहा है, जल चढ़ाया जा रहा है। भगवान परशुराम के अवतार में उनका तस्वीर लेकर उनका रुद्राभिषेक कराया जा रहा है। क्या लगता है कि ब्राह्मण वोट बैंक इस बार कांग्रेस के साथ जाएगा? जो हिंदू वोट बैंक है, जो बहुसंख्यक है इस देश में, वो 2029 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के साथ जाएगा? आप किसकी बात कर रहे हैं? वह आज हिंदू की वो बात कर रहे हैं ताकि उनको चुनाव नज़दीक है, ठीक है। और वही उनकी माँ हिंदुओं को पकड़ पकड़ नसबंदी कराती थी, हिंदू जनसंख्या कम करती थी। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। उन्हीं की सरकार में तो हुआ था, इंदिरा गांधी थी, पैसे दिए जाते थे कि पकड़ के लाओ हिंदू की नसबंदी कराओ। मैं सच बोल रहा हूँ। और आप लोग के आप वो दौर देखें? वो दौर देखें।
दबाव बनता था उनकी सरकार में, जाइए लेके आइए, नसबंदी कराइए, हिंदू जनसंख्या कम कीजिए। कहाँ आप इनकी बात कर रहे हैं? कट्टर जिहादियों का समर्थन करने वाले लोगों की आप बात कर रहे हैं भाई साहब, हैं? आप कहाँ? ये संविधान मानने वाले, ये संविधान मानने वाले नहीं हैं, ये लोग सरिया कानून मानने वाले लोग हैं, ये सरिया कानून मानने वाले हैं। आज मेरी बेटी सुरक्षित है, आज स्वतंत्र होकर हम लोग चल रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी हर समाज को लाभ दे रही है, तो प्रधानमंत्री और योगी जी की देन है। ये तो कह रहे हैं ना कि मोदी ने देश बेच दिया। अभी बीते दिन एक और राहुल गांधी का विवादित बयान आया था, वो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार कह देते हैं। क्या लगता है, इतने जिम्मेदार पद पे वो बैठे हैं, विपक्ष के बड़े नेता हैं, और क्या लगता है ऐसी बात उनको कहना शोभा देता है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए? उनके साथ बुद्धि ही नहीं है, वो जो पाएंगे वो बोल देंगे। अभी तो बता रहे थे बंगाल जिता देंगे, वहाँ गए भेड़िया दसान कर दिए। आने वाला समय इनको, इनके नसीब में नहीं है प्रधानमंत्री बनने का, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। और इससे सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति फिर होने वाली है, इनके साथ जो रहेगा उसका बेड़ादार हो जाएगा। आप ममता बनर्जी जी को देखिए, क्या कर लिए, कुछ कर पाए हैं? ये 47 नहीं, ये जब तक योगी मोदी जिंदा हैं तब तक ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो कह रहे थे ना एक साल में केंद्र की सरकार गिर जाएगी, मोदी प्रधानमंत्री से हट जाएंगे। कौन कह रहा है? राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी कहाँ, वो बबुआ की बात कर रहे हो हैं? उनको सब जानते हैं कि ये बच्चा है, जब जनता को ज़रूरत पड़ती है तो विदेश चले जाते हैं घूमने के लिए, समझ रहे हो? जब गरीब आदमी की बात, क्यों जाते हैं वो विदेश, इतना विदेश क्यों जाते हैं? अब क्या है भाई, उनको ज़रूरत है तो विदेश घूम रहे हैं, समझ रहे हैं? हमको आपकी ज़रूरत है तो ये, अब इनके कार्यकर्ता भागे जा रहे हैं, कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। आप बताइए, अभी आप यहाँ पूरे में आप देख लीजिए, सिर्फ योगी मोदी ही का ही बोलबाला है। आप कहीं चलिए, मेरे साथ आप चलिए और 150 आदमी से लीजिएगा, 99% योगी मोदी का नाम लेंगे। ताकि आज हम नहीं, हम कोई ना राजनीतिक नहीं है, मैं एक आम आदमी हूँ, ठीक। आज मेरी बेटी जा रही है, पढ़ने जा रही है, हमें छोड़ना नहीं पड़ रहा है, वो मेरी बेटी अकेली जा रही है। आज मेरी छोटी बच्ची योगी योगी बोल रहे हैं, तो कोई ना कोई अच्छाइयाँ हैं ना। अब ये थोड़ी वोट बैंक के लिए हमने टोपी पहन ली है, अभी ये गंगा जल से नहा रहे हैं, अभी जब भी आपको देखने को मिलेगा ये जाली टोपी पहन ले रहे हैं। मेरे योगी जी टोपी तो नहीं पहन रहे जाली वाली, वो बोल तो रहे हैं। और जो कट्टर बोल रहा तो तुम बता रही हो ये गलत बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये बताइए, रास्ते यही कांग्रेस, यही समाजवादी पार्टी में लोग कांग्रेस में बैठ के नमाज पढ़ते थे, एम्बुलेंस रास्ता चेंज कर लेती थी, आज वो आपको देखने नहीं मिल रहा है, कहीं मिल रहा है? सब अपने अपने अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये योगी की देन है भाई। क्या 2029 में आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या कोई और, या मोदी? देखिए, मोदी योगी रहेंगे, कोनो नहीं काट पाएगा, आपको डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मेरी बात को नोट कर लीजिए। ये सब चिल्लाते रहेंगे, ये सपना देखते रहेंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने चलते रहेंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी तो कहते थे ना कि 2014 से पहले जो विकास हुआ 2014 के बाद से देश का विनाश हुआ है। आप सही कह रहे हैं, विकास हुआ है, का विकास हुआ है, आप सही कह रहे हैं। हिंदू जनसंख्या कम करने का इन्होंने भेड़िया दसान किए हैं। आज हम लोग जो बेचारे भटक रहे थे, आज यही हमारे योगी महाराज हम लोगों की बात कर रहे हैं। आज हमें बड़ा गर्व की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जैसे मुख्यमंत्री हैं। हमें बड़ी गर्व की बात है, उत्तर प्रदेश में इन्होंने जन्म लिया है, हमें गर्व हो रहा है। आज गर्व से बोल रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश और ये देश विदेश में योगी का मॉडल चल रहा है। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? क्या लगता है, डबल इंजन की जो सरकार है, केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार है, उससे जनता खुश है? बिल्कुल खुश है, बेटियां खुश हैं, बच्चे खुश हैं, हर वोटर खुश है। क्या नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं? जो आप बताइए, यही समाजवादी पार्टी थी, मेरे हिंदू भाइयों के ऊपर गोलियां चलवा दिए थे, हैं? आज वो चोरी की बात कर रहे हैं। एक ईंटा रखने नहीं गए, एक दर्शन करने नहीं गए। अरे चले गए होते जरा राम की शरण में। ये सिर्फ प्रभु राम का वो है कि जो इनकी समाजवादी निष्ठा नबूद हो रही है, कांग्रेस निष्ठा नबूद कर रही है, ताकि राम भक्तों पे इन्होंने गोलियां चलवाई। इनका बेड़ा दसान हो गया, कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर योगी मोदी आएंगे। तो प्रदेश की जनता है और आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और तमाम मुद्दों पे हम इन लोगों से चर्चा कर रहे थे, जान रहे थे कि आखिर 2029 लोकसभा चुनाव में लोग किसको देखना चाहते हैं।